वेल 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 4 साल निकल गए। 2019 को याद कीजिए और ये 2023 है और अभी भी नंबर 4 की प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पाए। वर्ल्ड चैंपियन बनना है, एशियन कप जीतना है, सारी उम्मीदें हम लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले 4 साल से जो प्रॉब्लम है उसको हमने अब तक ठीक तरीके से सॉल्व नहीं किया है। इनफैक्ट युवराज सिंह के जाने के बाद 4 नंबर का बल्लेबाज नहीं मिला, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रोहित शर्मा ने ही कहा है। और अचानक अब ये भी खबर आ रही है कि अगर केएल राहुल नहीं अवेलेबल होंगे तो फिर नंबर 4 पर या तो विराट कोहली को बैटिंग करनी चाहिए या फिर रोहित शर्मा को बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे और आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो कि आप शॉक्ड हो जाइएगा। भारतीय टीम की जो मेन कंसर्न है वो आप सुन करके शॉक्ड हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर आखिरी तक देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है और इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पोर्ट्स टॉक चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेप्थ में हम क्रिकेट को एनालाइज करते हैं और चर्चा करना आप शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि मुझे कई बार समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड कप से ठीक पहले या एशिया कप से ठीक पहले, और एशिया कप भी आपके लिए एक तरीके से वर्ल्ड कप से पहले आपको अपने आप को चेक करने का ये आखिरी मौका होता है। तो जनरली वर्ल्ड कप से ठीक पहले या एशिया कप से ठीक पहले, एंड मैं इसलिए दोनों टूर्नामेंट का नाम लेता हूं क्योंकि एशिया कप के बाद ही आपके वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाती है। एंड पिछले साल भी हमने देखा कि एशिया कप, उसके बाद हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए। बीच में जरूर 2 टूर्नामेंट हमने खेला था, छोटे छोटे से टूर्नामेंट, लेकिन एशिया कप भी हम तैयारी करने के लिए खेल रहे थे। और इस बार भी वही है कि 2023 में आपका 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 2023 में आपका पहले एशिया कप है, देन 3 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया से आप खेलोगे। एंड इसको भी आप प्रैक्टिस ही समझ रहे हो एशिया कप को, लेकिन आपको ये समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अब यहां पर खबर आ रही है कि अगर केएल राहुल फॉर एग्जांपल नहीं फिट होते हैं, और अगर फिट भी हो जाते हैं और विकेट कीपिंग नहीं करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि नंबर 4 को लेकर के बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और रवि शास्त्री जी का बयान आपने सुना होगा, एमएस के प्रसाद एज वेल एज संदीप पाटिल सर का बयान आपने सुना होगा। इनका यही कहना था कि भाई ओपनिंग में आपके शुभमन गिल एंड ईशान किशन को करना चाहिए, और 4 नंबर पर विराट कोहली या फिर आपके रोहित शर्मा में से किसी एक को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और इन दोनों में से किसी एक को बैटिंग करनी चाहिए। लेकिन मेरा यह सवाल है कि हमेशा हम वर्ल्ड कप और एशिया कप आते आते एक्सपेरिमेंट क्यों करने लग जाते हैं? 4 साल में हमने ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व किया? क्या हमारे पास में नंबर 4 का कोई बल्लेबाज नहीं है, या अचानक ही इंजरी कंसर्न होने की वजह से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? क्या सूर्य कुमार यादव 4 नंबर नहीं खेल सकते हैं? क्या आपके लिए मान लीजिए कि दूसरे बल्लेबाज हैं वो 4 नंबर नहीं खेल सकते हैं? क्या वाकई में विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को स्विच करने की जरूरत है? और अगर ये स्विच करते हैं तो टीम इंडिया के लिए क्या ये फ्रूटफुल रिजल्ट होगा? क्या भारतीय टीम को इससे फायदा मिलेगा? इसी पर डिटेल में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है कि भाई किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि उस टूर्नामेंट की वैल्यू क्या है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एशिया कप में हम सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि कई बार मैंने कहा कि ये गलत सोच हो जाती है कि हम एशिया कप में अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढेंगे। एशिया कप में बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्लेइंग 11 मिल गई आखिरी मैच तक तो आप उसी प्लेइंग 11 के साथ में वर्ल्ड कप खेलोगे और जीत जाओगे। आखिरी प्लेइंग 11 ढूंढने के बाद आपको 5 मैचेस लगते हैं उन प्लेयर्स को आपस में जेल होने में, तो आप कहते हो कि एशिया कप में हम अपना बेस्ट प्लेइंग 11 ढूंढेंगे। वो बिल्कुल गलत है। आपको पहले ही क्लियर कट होना चाहिए फंडा कि भाई ये मेरे पास में प्लेयर हैं और इन्हीं के साथ में जाऊंगा, और अगर एडवर्स सिचुएशन आएगा तो ये इस तरीके से फॉर्मेशन करके मैं जाऊंगा। अब सवाल है कि क्या विराट कोहली रोहित शर्मा को 4 नंबर खेलना चाहिए? अब दिक्कत इस बात को लेकर के है कि भाई अगर ईशान किशन से आपको ओपनिंग करानी है और केएल राहुल अगर नहीं खेलते हैं, जो कल भी मैंने कहा अगर केएल राहुल खेलेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर ईशान को मौका नहीं मिलेगा। मैं भी ईशान किशन को बहुत अच्छा प्लेयर मानता हूं और जानता हूं कि कितने टेक्निकली कितने हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं और मैच ऊपर से जीत सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें यह भी समझना पड़ेगा कि अगर केएल राहुल खेलते हैं तो टीम मैनेजमेंट उनको ही प्रायोरिटी देगी, वही आपके लिए पहले बैटिंग करते हुए नजर आएंगे और वही प्लेइंग 11 में जगह बनाएंगे। ईशान और केएल एक साथ तो नहीं खेलेंगे, तो एकमात्र विकेट कीपर अगर केएल राहुल खेलेंगे तो फिर आपको नंबर 4 पर सोचने की जरूरत नहीं है। आपके लिए या तो वहां पर श्रेयस अय्यर खेल जाएंगे या मेरी प्रायोरिटी जो है वो सूर्य कुमार यादव है। मैं सूर्या को नंबर 4 पर देखना चाहता हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर सूर्या 4 पर, 5 पर केएल, 6 नंबर पर हार्दिक पांड्या, 7 पर जडेजा, ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। 3 नंबर पर आपके लिए विराट कोहली और ओपन कर लेंगे आपके शुभमन गिल, एज वेल एज आपके लिए देखे तो ये आपके कैप्टन साहब रोहित शर्मा। अब इसमें कोई बीच में आकर के कहता है कि नहीं हमें एक बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए, बाएं हाथ का बल्लेबाज तो हमें मिडिल ऑर्डर में खिलाना ही है या टॉप ऑर्डर में हमें खिलाना ही है, तो ये मेरे लिए कोई थ्योरी नहीं है कि आपको एक बाएं हाथ का बल्लेबाज चाहिए, क्योंकि मैंने ऋषभ पंत को फ्लॉप होते हुए देखा है, मोहम्मद
मोहम्मद नवाज के खिलाफ में, मैंने ऋषभ पंत को फ्लॉप होते हुए देखा है शादाब खान के खिलाफ में। एशिया कप की मैच की मैं बात कर रहा हूं, जब भारतीय टीम हारी थी सुपर 4 के मैच में, और देन हम श्रीलंका से भी हार करके बाहर हुए थे। उस मैच को रिकॉल कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास में स्किल सेट है, अगर आप क्वालिटी बैट्समैन हो, तो आप कहीं पर भी किसी भी गेंदबाज के खिलाफ में रन बना दोगे, और अगर आपके पास में क्वालिटी नहीं है तो आप किसी भी गेंदबाज के खिलाफ में रन बनाते हुए नहीं नजर आओगे। अकील हुसैन ने ईशान किशन को आउट किया था जब पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में 54-55 रन ईशान ने बनाए, तो उन्होंने उनको आउट कर दिया था। तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि बाएं हाथ के गेंदबाज को बाएं हाथ का बल्लेबाज बड़ा हिट करेगा, वो विकेट भी निकाल लेता है। कई बार बाएं हाथ के बल्लेबाज जो हैं वो अपना विकेट भी थ्रो करके चले जाते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ में। लेकिन जहां तक रही बात कि भाई हमें क्या विराट कोहली, रोहित शर्मा को भेजना चाहिए, मेरा यह मानना है कि पहले तो आप इन चीजों को अवॉइड कीजिए कि अचानक ही वर्ल्ड कप में आप किसी के बैटिंग पोजीशन के साथ में छेड़छाड़ ना करें। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाती है जहां पर कि आपके पास में केएल राहुल मान लीजिए कि नहीं अवेलेबल हैं, या केएल राहुल अवेलेबल हैं लेकिन उनको हमने खिलाया और वही मतलब कि परफॉर्मेंस उनका 0 बट्टा सन्नाटा रहा, तो फिर आज न कल आपको चेंज तो करना पड़ेगा, आपको प्लेयर तो बदलना पड़ेगा। ऐसे सूरत में मान लीजिए कि आपके लिए ईशान आ जाएंगे टीम में, तब जाकर के आपको एक बार जरूर निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या ईशान किशन से अगर आप ओपन कराओगे शुभमन गिल के साथ में, तो रोहित शर्मा एज वेल एज आपके विराट कोहली, इन दोनों में से किसी एक को नंबर 4 क्या हमें ड्रैग डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा फिर हमारे पास में कोई चारा नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि शुभमन आपने किसी भी हाल में मान लीजिए खिलाया केएल राहुल को, लेकिन मान लीजिए 2-3-4 मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, देन यू हैव टू ड्रॉप हिम। आपको किसी भी हाल में उनको ड्रॉप करना पड़ेगा। आई विश कि वो रन करें, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आपको ड्रॉप करना ही करना पड़ेगा। ऐसे में फिर कोई चारा नहीं बचता है, फिर तो आपके या तो शुभमन गिल को, या तो रोहित शर्मा को, या तो विराट कोहली को, किसी को नंबर 4 खेलना पड़ेगा। और ऐसे में मैं भी मानता हूं कि जो 2 सबसे सीनियर प्लेयर हैं, आपके स्तंभ हैं, इन दोनों को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, इनको अपनी बैटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं रवि शास्त्री जी की बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं, जो उन्होंने कहा कि भाई जब ऐसी नौबत आ जाएगी तो या तो विराट कोहली को या तो फिर रोहित शर्मा को, इन दोनों में से किसी को फ्लेक्सिबिलिटी दिखा करके नंबर 4 पोजीशन पर आना चाहिए। और ऐसी सूरत में तो मैं और अगर बेस्ट करने की कोशिश करूंगा तो यही पॉसिबिलिटी है कि भाई विराट कोहली को आप नंबर 4 खिलाइए, फिर रोहित शर्मा नंबर 3 खेलेंगे। ऐसे कंडीशन में या तो फिर विराट कोहली अपनी पोजीशन पर ही खेलेंगे नंबर 3 एंड रोहित शर्मा नंबर 4 खेलेंगे। और मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, पहले T20 फॉर्मेट में हुआ है। याद कीजिए न्यूजीलैंड के खिलाफ में 2021 T20 वर्ल्ड कप में ईशान और केएल राहुल ओपन करने के लिए आए थे, तो नंबर 3 पर आ गए थे बैटिंग करने के लिए रोहित शर्मा, नंबर 4 पर आ गए थे बैटिंग करने के लिए विराट कोहली। ये ऑलरेडी हो चुका है। तो उस समय हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे खिलाफ में गया था और बैटिंग कोलैप्स हो गई थी इवेंचुअली। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ये सारी चीजें, वो सब कुछ डिपेंड करता है केएल राहुल एक तो परफॉर्म करें, रन करें। ऐसा नहीं है कि बस टीम में आ जाएंगे तो उससे काम चल जाएगा, टीम में आकर के रन करना पड़ेगा। एंड आई विश कि वो रन करके देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव जैसे आपके पास में विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो नंबर 4 आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। आपके पास में श्रेयस अय्यर अगर कंप्लीटली फिट हो जाते हैं तो वो भी बड़े टैलेंटेड बैट्समैन है, वो भी आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तब विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को आपको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय द एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं नहीं चाहता हूं कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को नंबर 4 खेलने की जरूरत पड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि बड़े टूर्नामेंट में बड़े प्लेयर के बैटिंग ऑर्डर को छेड़छाड़ करना मेरे लिए तो ज्यादा अच्छी चीज नहीं है, अनटिल एंड अनलेस की एकदम ही लास्ट डिमांड हो जाए। अब बहुत ज्यादा डिमांड है तब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास में प्लेयर अवेलेबल है तो फिर करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इस बात पर एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। हर एक छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। डेप्थ में हम एनालाइज करते हैं चीजों को और आपको मजा आएगा, तो जुड़े रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।